हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 19 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम के सिलेबस के रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और एग्जाम 2022-23 के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 19 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? हमें बताना दोस्तों कि मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। तो हमारा सही आंसर होगा 261 ईसा पूर्व, यानी कि विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था और दोस्तों इन्होंने कलिंग को जीत भी लिया था, लेकिन इस युद्ध में भारी रक्तपात हुआ था, जिसे देखकर सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति का अनुसरण किया और वह बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए। और इनका दोस्तों जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध यानी कलिंग विजय का वर्णन है। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जिसको पढ़ने का दोस्तों श्रेय प्राप्त हुआ था तो वह है जेम्स प्रिंसेप को। बार बार पूछा था इस सारा क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों। ने देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारत में सिजदा एवं उपवास प्रथा की शुरुआत किसने की थी? भारत में सिजदा एवं उपवास प्रथा की शुरुआत यानी कि किसने शुरुआत की थी? तो हमारा सही आंसर होगा बलबन ने। दोस्तों, बलबन ने भारत में सिजदा एवं उपवास प्रथा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया हर वन परीक्षाओं में लगभग। दोस्तों, क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन, कौन से शासन? प्रांतों में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो हमारा सही आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना यानी का अधिनियम दोस्तों पास किया गया था, यानी पारित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ये पूछा जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों लुई पास्चर। ध्यान दीजिएगा, जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर वनडे का। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? इस क्वेश्चन का हम लोगों को दोस्तों रिवीजन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के जरिए थोड़ा सा हम लोग इसके इर्द गिर्द भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो हमारा सही आंसर होगा 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे, महत्वपूर्ण नोट है दोस्तों हमारा, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसे प्रथम बार कांग्रेस के 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जो कि हमारा आंसर है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता बिशन नारायण दत्त ने की थी। किसने? बिशन नारायण दत्त ने। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। कावेरी जल विवाद, दक्षिण भारत की नदी कावेरी, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, पूछा जा रहा है दोस्तों कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो हमारा सही आंसर होगा कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। करंट रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सब प्रमुख कारण। भारतीय अर्थव्यवस्था हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो पिछड़े उनके सब प्रमुख जो कारण हो सकते हैं वो हमें बताने हैं। कॉमन सेंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर होगा ये नंबर परंपरागत कृषि व्यवस्था, बेहद देश की विशाल जनसंख्या से उद्योगों का अल्प विकास। तो ये सारे कारण है दोस्तों, यानी कि उपरयुक्त सभी, विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, कुटीर ज्योति योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुटीर ज्योति योजना का संबंध बताना। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए दोस्तों, यहाँ ज्योति शब्द आगे, मतलब यहाँ उजाला से अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो और लोगों के आंसर मिल जाएंगे। कुटीर ज्योति योजना का संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, स्वेज नहर जोड़ती है। यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों, एक स्वेज नहर, एक पनामा नहर। तो पनामा नहर दोस्तों
अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। वहीं अगर सुएज नहर की बात करें तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन बताना है दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन में। तो कौन सा कार्बन है? ग्रेफाइट, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन ग्रेफाइट है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो ये नंबर है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये भी होता है, और सल्फर का ऑक्साइड, ये दोनों होते हैं। यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ये और बी दोनों अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं नाइट्रोजन का ऑक्साइड हुआ, सल्फर का ऑक्साइड। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति के लक्षण बताने दोस्तों। तो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति के कौन से लक्षण होते हैं? दोस्तों हीमोफीलिया रोग विटामिन के की कमी से होता है, और विटामिन के की कमी से होने वाला रोग हीमोफीलिया ऐसा आप कह सकते हैं, जिसमें दोस्तों रक्त का थक्का नहीं जमता है। यानी विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं। और रक्त का थक्का न जमने के कारण खून का बहना बंद नहीं होता है। यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अब दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि विटामिन के की कमी से होने वाला रोग हीमोफीलिया है, जिससे ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं जमता है, और रक्त का थक्का न जमने के कारण खून का बहना बंद नहीं होता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फरक्काबाद बार बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैटिक जीके ज्योग्राफी का। फरक्काबाद किस राज्य में स्थित है? तो हमारा सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पौधों की उम्र का पता कैसे लगाया था, ये बताना 40 नंबर क्वेश्चन में। पौधों की उम्र का पता कैसे लगाता है, यानी लगाया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा पेड़ों में उपस्थित या पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय गिनकर, यानी कि विकल्प नंबर सी। पौधों की उम्र का पता दोस्तों पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय को गिनकर लगाया जाता है। जो परतें दर परतें दोस्तों पेड़ में आप लोग जानते हैं कि अगर पेड़ की मोटाई जब बढ़ जाती है तो उसमें परत परत आपको कलर से दिखाई देंगे। तो दोस्तों ऐसे भी पेड़ों की जो है उम्र का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं बताने, यानी कि असत्य कथन का चयन करना है। 4 विकल्प हमारे सामने हैं। एक तरफ झीलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे उनके लोकेशंस बताने, यानी कि राज्य बताने कौन से राज्य में ये स्थित है। ए नंबर है चिल्का झील, जिसके सामने उड़ीसा है। बी नंबर सांभर झील है, जिसके सामने राजस्थान है। सी नंबर बोलर झील है, जिसके सामने जम्मू कश्मीर है। और डी नंबर कोलाटार झील है, जिसके सामने तमिलनाडु है। हम लोगों को बताना है इनमें से कौन सा विकल्प यानी कथन हमारा असत्य है। तो ये नंबर चिल्का झील है, जो कि ओडिशा में स्थित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर साबर झील है, साबर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। मीठे पानी की झील आप लोग जानते हैं। और कोलाटार झील दोस्तों डी नंबर दिया गया है। तो कोलाटार झील किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, सामने तमिलनाडु दिया गया। तो ये हमारा डी गलत हो जाएगा, और गलत होने के कारण दोस्तों यही हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि हम लोगों को असत्य कथन का ही चयन करना था। कोलाटार झील दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।